जय हिंद दोस्तों, एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि एपिसोड शुरू हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक शाहरुख खान का गाना है ना, बड़ा मशहूर, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। खबर दुखदाई है लेकिन हंसी भी आती है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का एक सूबा है, एक स्टेट है, एक राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे एक हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया। ये दुख वाली खबर है। और हंसी क्यों मुझे आई, आप बोलेंगे साहब इतना संगीन मामला है, इतनी बुरी चीज हुई, आप कह रहे हैं आपको हंसी आ रही। हंसी इसलिए आ रही है कि पाकिस्तानी समझते हैं सब बेवकूफ है। सारी अकल, सारा इल्म पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है। अब देखिए हुआ क्या, खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया, डेसिक्रेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हिंदुओं के मंदिर आज तक वो तोड़ चुके हैं। किसी के ऊपर लोगों ने अपना घर बना लिया, किसी के ऊपर अपना दफ्तर बना लिया, किसी के ऊपर शॉपिंग मॉल बना लिया। और अगर बिल्कुल हिंदुओं को उनकी औकात अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी माइंडसेट दिखानी है तो साहब एक और काम करा उन लोगों ने। उन्होंने कई कई जगह तो टॉयलेट बना दिए मंदिरों के ऊपर। कराची में एक वाकया आया था कुछ साल पहले जहां पे टॉयलेट बनाया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि बना सकते हैं। देखो, जहां पे तुम्हारा मंदिर था वहां पे हमने टॉयलेट बनाया। ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, ये माइंडसेट है। अब मैं इस चीज पे आ रहा हूं। अब आप फिर सोचेंगे यार ये हंसने वाली क्या बात है। हंसने वाली ये बात है कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा था खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर कोर्ट में केस चला। और जब केस चला उनके ऊपर तो कोर्ट ने बोला कि 30 मिलियन रुपीस आपको फाइन देना पड़ेगा। 30 मिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस आपको फाइन देना पड़ेगा, करोड़ों में आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब जुर्माना कौन दे भाई? जिसने मंदिर तोड़ा वो तो जुर्माना देगा नहीं। तो फिर हिंदुओं के ऊपर दबाव आया, लोकल हिंदू, खैबर पख्तूनख्वा के लोकल हिंदुओं के ऊपर दबाव आया कि ऐसा कर देंगे, वैसा। अब कर क्या देंगे ये मैं आपको बताता हूं। ब्लास्फेमी लॉ, यानी कि आपने कुछ इस्लाम के बारे में या इस्लाम के कोई भी प्रॉफिट के बारे में या आपने कुरान शरीफ के बारे में या आपने धर्म के बारे में कुछ गलत अगर चीज बोली है तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई है, सजाए मौत है पाकिस्तानी कानून के तहत। और वो सजाए मौत मिलती किसी को नहीं है, लोग खुद ही मार देते हैं उसको, लिंचिंग हो जाती है। ये पाकिस्तान में 10 बार हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। तो एक तो ये दबाव होता है। अगर हिंदू बोले कि तुमने हमारा मंदिर क्यों तोड़ दिया, तो वहां पे लोकल पाकिस्तानी बोलेंगे अच्छा ज्यादा मुंह खोल रहे हो साहब, हमें इसके घर से कुरान शरीफ के कुछ फटे हुए पन्ने मिले। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ऐसा हो चुका है 10 बार पाकिस्तान में, 10 बार हो चुका है। किसी की जमीन घेरनी है, बोल दो कि साहब ये आदमी ने गलत बोला था इस्लाम के किसी बड़े नाम के खिलाफ। उसने बोला हो ना बोला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 15, 20, 50 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उस आदमी को जलाकर मार देगी, मार मार के जिंदा उसको, मतलब उसकी जान ले लेगी, और आप उसकी आराम से जाके जमीन हथिया लीजिए। और वहां पे जो मौलवी हैं, वहां पे जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये हुआ वहां पे। अब ये जो मंदिर टूटने का वाकया मैं आपको बता रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अफगानिस्तान से जिसकी सरहद मिलती है, खैबर पख्तूनख्वा, पश्तून ज्यादा रहते हैं वहां पे, और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन पश्तून ज्यादा हैं वहां पे। तो उस एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में, मंदिर तोड़ा गया। अब जो 30 मिलियन रुपए का जुर्माना हुआ उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मंदिर तोड़ा था, जाहिर सी बात है वो हिंदू तो थे नहीं, उनके ऊपर हुआ, तो उन लोगों ने फिर हिंदुओं के ऊपर दबाव डाला। हिंदुओं की बेटियों को अगवा कर लेना वहां से और उनका धर्म परिवर्तन जबरन करना, पहली धमकी। दूसरी धमकी, ये ब्लास्फेमी लॉ जो है, अब हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लास्फेमी लॉ जो है वो अप्लाई करके तुम्हारा घर बार ले लेंगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। अब वहां पे जो हिंदू हैं वैसे ही मुट्ठी भर हैं, वो इतने डर गए कि उन्होंने एक चीज बोली जो बड़ी अजीब सी है।
उन्होंने बोला साहब जो आपके ऊपर फाइन है या आपके ऊपर जो जुर्माना है 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का, वो हिंदू दे देगा। यानी कि आप मेरा मंदिर तोड़ें और कोर्ट आप पे जुर्माना लगाए मंदिर तोड़ने के जुर्म में, और मैं ही बोलूं कि हां ठीक है सर, वो जुर्माना मैं ही दे देता हूं, कोई बात नहीं अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया तो। यह पाकिस्तान में हुआ। इसके पीछे एक दो और बातें हैं। आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। ठीक है। और इनको बोला गया, जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, उन लोगों ने पाकिस्तान को बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो प्यार मोहब्बत जो है ना, वो बरकरार रहे। आप भी एक मैसेज पास करें तो अच्छा यही होगा कि हिंदू जो हैं वो जुर्माना भर दें। यानी कि आप आए, आप मेरा सर फोड़ दें, मेरे सर में 50 टांके आ जाएं, आपने मेरा सर फोड़ दिया, किसी तरीके से मेरी जान बच गई। उदाहरण दे रहा हूं आपको दोस्तों, आपने मेरा सर फोड़ दिया, 50 टांके आ गए, आपके ऊपर केस चला कोर्ट में, कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब आपने कातिलाना हमला करा, आपको 5 साल की कैद होगी। सर मेरा फूटा, कोर्ट ने आपको 5 साल की कैद सुना दी। मेरे ऊपर दबाव आया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं कोर्ट के सामने गया, मैंने बोला माई बाप ऐसा है कि हां मेरा सर फूटा, कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 साल की कैद आपने उस मुजरिम को दी है जिसने मेरा कत्ल करने की कोशिश करी और 50 टाके मेरे सर पे डाले सर फाड़ के, आप उसको जेल मत भेजिए, उसकी जगह मैं ही जेल चला जाता हूं कि अगली बार वो दोबारा मेरा सर ना फोड़े। दोस्तों समझ रहे हैं? तो ये चीज पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में ये चीज पहली बार नहीं हो रही है कि मंदिर तोड़ा गया है लगातार, पर हां यह बात पहली हो रही है कि जिसका मंदिर टूटा वही जुर्माना दे रहा है। पहली चीज तो सांप को दूध पिला के कोई ये ना सोचे कि सांप काटेगा नहीं, सांप का नेचर होता है जहरीला। जो लोग इस किस्म का काम करते हैं कि मंदिर तोड़ दिया, ये कर दिया, अगर वहां पे लोकल हिंदुओं को यह लगता है कि ऐसा बड़ा दिल दिखा के सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। वो करें तो क्या करें, वो करें तो क्या करें, फिर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते, मार देंगे वो लोग, मार दिया है और कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की जान की कीमत 0 है। पिछले साल मैं 2019-2020 की बात कर रहा हूं, 1000 हिंदू और सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया पाकिस्तान में। 1000 से ज्यादा ऐसे ही, और लड़कियों की उम्र 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। जानबूझ के उनकी शादी कर दी गई एक बुजुर्ग से, 40 साल, 50 साल, 60 साल के एक बुढ़े से उनकी शादी कर दी गई। और जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने बोला कि हां, दबाव के अंदर, हां मैंने स्वेच्छा से, अपने मन से मैंने इस्लाम कबूल करा है। दोस्तों 11 साल के बच्चे को क्या अकल, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उसको क्या अकल बेचारे को। पर अगर आप ये बोल दें कि नहीं, उस लड़की को छुड़वा के वापस अपने घर ले जाओ और वापस वो हिंदू बन जाए, तो उसमें सजाए मौत है। पाकिस्तानी कानून के तहत, कुरानिक लॉ के तहत सजाए मौत है। यानी कि वो एक हिंदू लड़की को जबरन उठा के कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन अगर उसके मां बाप ने यह बोल दिया कि साहब ये तो काम आपने जबरदस्ती करा है, उसको वापस हम हिंदू बनाना चाहते हैं, तो फिर सरतन से जुदा, सिंपल है। तो इस खौफ के माहौल में पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं। दोस्तों हाल ही में वो सीए वाला मामला चला था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं धर्म वरम के चक्कर में वैसे भी पड़ता नहीं, ना मैं कभी बोलता हूं, लेकिन इस चीज ने मेरे दिल में इतनी ठेस पहुंचाई कि मैं बोलने पर मजबूर हो गया। वरना आपने कभी देखा नहीं होगा कि मेजर गौरव आर्य ने कभी ऐसा वीडियो बनाया। लेकिन यार, कभी किसी को इतना ज्यादा धक्का दोगे तो कोई ना कोई तो वापस धक्का देगा। और ये जो वीडियो है,
ये मेरी तरफ से वापस धक्का है, क्योंकि बहुत ज्यादा धक्के दे दिए। अब बस। सीएए का कानून यह कहता है कि जो अन्य धर्म हैं वहां पे, नॉन मुस्लिम धर्म हैं, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनके लिए एक शॉर्टकट बना दिया। जो समय था भारतीय नागरिकता का, उसको आधा कर दिया और एक खास डेट फिक्स कर दी कि इसके पहले जो आया है वगैरह वगैरह, जो भी आप सबको पता है डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना वक्त है नहीं। लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्ट करा कि साहब ये तो गलत है, ये ऐसा है वैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस वक्त पाकिस्तान में हिंदू है वो कहां जाए? आप कहां चाहते हैं कि जाके जिंदा हो, कहां जाके मरे, कहां जाके उसको जलाया जाए? क्या चाह रहे हैं लोग जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सीए के खिलाफ? वो कहां जाए, कहां मरे वो? ये बताइए ना मुझे, कहां जाए वो? उसको तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आपने बोल दिया कि ये जो है सीए, ये बिल्कुल सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। चलिए, अगर आप कहते हैं, एकेडमिकली स्पीकिंग आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं, चलो, तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए जो पाकिस्तान में हो रहा है उनका क्या करा जाए। ब्लैक लाइव्स मैटर, तो बड़ा लोगों ने हैशटैग चलाया ब्लैक लाइव्स मैटर। अगर कल मैं ट्विटर पे एक हैशटैग चला दूं हिंदू लाइव्स मैटर, तो आप बोलेंगे कम्युनल है मेजर। मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं करी, मुझे नहीं याद कि कभी मैंने, बट कभी कभी चीजें आपके दिल को इतना दुखाती हैं कि ये खुली गुंडागर्दी चल रही है पाकिस्तान में। ये बांग्लादेश में भी चल रहा है, अफगानिस्तान में भी चल रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उन लोगों को यहां पे लाया जाए। और आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पे ऑलरेडी काफी पाकिस्तानी हिंदू हैं, काफी हैं, और लोग, एनजीओज हैं, सरकार है, कुछ ना कुछ कर रही है उनके लिए। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं चाहता हूं कि कोई पाकिस्तानी हिंदू फैमिली मुझसे संपर्क करे, मुझसे संपर्क करे, और मैं ये चाहता हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हिंदू फैमिली की जिम्मेदारी लूं जब तक मैं जिंदा हूं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका घर, उनके बेटी बेटे की शादी, सब कुछ जो एक परिवार में होता है, जब तक वो लोग सक्षम होके अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, और जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हां, मैं इतना तो कर ही सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, कभी नहीं सोचा था, लेकिन इतना परेशान हो गया मैं इस बात को सुन के कि जानबूझ के, और सोशल मीडिया पे जब मैंने ट्वीट करा तो पाकिस्तानी मजे ले रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों की बात नहीं कर रहा, कई हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम भी करा है, कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कंडेम करा है, कई लोग बोल रहे हैं बहुत गलत है, और मैं उन लोगों को जानता भी हूं, और दिल से वो लोग ये चाहते हैं कि सब लोग अमन चैन से रहें पाकिस्तान में। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल एकदम रेडिकलाइज हो गई है, जो 24 घंटे हाथ में तलवार लिए घोड़े पे बैठे हैं और जिहाद का चूरन खा के तलवार घुमा रहे हैं कि इस काफिर का सर काटो तो उस काफिर का सर काटो। बात गलत है। और यही लोगों को जब जूते पड़ते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोग, जोर जोर से। सबसे ज्यादा यही लोग रोएंगे जो घोड़े पे चढ़ के जिहाद करते हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चियों को पकड़ के, छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ के कन्वर्ट करते हैं, 11-12 साल की लड़कियों को, राइट, लोगों को धमकाते हैं, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो तासीर था, सलमान तासीर क्या नाम था, गवर्नर था पंजाब का, उसको इसीलिए मार दिया। भाई वो तासीर था, वो भी तो मुसलमान था, उसने क्या बोला? उसने ये थोड़ा ना बोला कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला, सिटिंग गवर्नर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, उसने सिर्फ ये बोला कि ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आसिया बीबी हो, XYZ हो, ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको मार दिया जान से। और जिस आदमी ने, वो बॉडीगार्ड था उसका, जिस बॉडीगार्ड ने उसको मारा, उसका क्या स्वागत हुआ है भाइयों बहनों, क्या स्वागत हुआ है। जब वो कोर्ट में गया तो उसके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए, और किसने बरसाए? वकीलों ने। यह हाल है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, और मेरी गुजारिश है, मेरी दरखास्त है सरकार से
कि ये जो भी सीए का है इसको जल्दी करिए, ये लोग बहुत बुरे फंसे हुए हैं वहां पे। क्या बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही घर, अभी बेड़ा ही गर्क हो गया वहां पे पूरा तालिबान के आने के बाद। और फिर क्या? पाकिस्तान। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इट रिक्वायर्स एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोई जमीन जायदाद, मैं कोई करोड़पति आदमी नहीं हूं, लेकिन हां, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं एक परिवार का ध्यान रख सकता हूं। वो परिवार नहीं जो ऑलरेडी इंडिया में है, क्योंकि उनके ऑलरेडी वो एनजीओ से कनेक्टेड हैं। मैं 2-3 लोगों के संपर्क में हूं, वो ऑलरेडी एनजीओ से कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई फैमिली पाकिस्तान से इंडिया आती है, अगर कोई यहां पे बसती है, तो आप मेरे साथ संपर्क करिए। जो भी थोड़ा होगा मेरे पास, जो मेरा है वो आपका है। जय हिंद।